जीवन में दो ही बात महत्वपूर्ण है, लौकिक और पारलौकिक। आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे कि लौकिक पुष्ट करें या पारलौकिक करें, या दोनों का संगम कैसे हो, दोनों का सही प्रकार से उपयोग कैसे हो, दोनों को कैसे समझें, कैसे जानें। ये दोनों बात बहुत महत्वपूर्ण है, लौकिक भी पारलौकिक भी। लौकिक इतनी महत्वपूर्ण है कि लौकिक के बगैर पारलौकिक पुष्ट नहीं हो सकती। जैसे आप लोग घर में अपने सुखी हैं, घर से भोजन करके चले तो पूरे दिवस आपको भूख नहीं सताएगी, परेशान नहीं होंगे, कहीं भी घूम के आ सकते हो। तो घर खीर है तो बाहर भी खीर है, बाहर भी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही ये लौकिक तुम्हारा सही हो जाता है तो पारलौकिक सही हो जाता है। यह लोक तुम्हारा सार्थक हो जाता है तो परलोक भी तुम्हारा सार्थक हो जाता है। ये जीवन तुम्हारा सार्थक हो गया है तो आगामी जीवन भी तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे। बस यही बात है। तो हम लौकिक को बढ़िया कर लें। जैसे उदाहरण के लिए दर्पण में मुंह देख रहे हो अपना, अब मुंह की आकृति में कोई भी भाई लगा हुआ है, कहीं धब्बा लगा है, कोई काजल ज़्यादा लगा है, कुछ भी लगा है, आप लोग सही कैसे करेंगे भाई? दर्पण में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है और उस आकृति को आप सही करने लगे तो पूरे जीवन प्रयत्न करने पर भी आप लोग दर्पण के चेहरे को सही नहीं कर सकते। तो हम कैसे चेहरे को सही करें? हम अपने ही चेहरे को हमें साफ करना पड़ेगा। दर्पण में जो दिखाई दे रही है आकृति, उसको नहीं करना है, हमें अपने को करना है। अपने चेहरे पर कोई छुई लगा हुआ है उसे छुड़ा दीजिए, उसे साफ कर दीजिए, तो दर्पण का जो चेहरा है वो स्वाभाविक ही साफ हो जाएगा। ऐसे ही लौकिक जब साफ हो जाएगा, लौकिक अच्छा हो जाएगा, लौकिक पुष्ट हो जाएगा तो पारलौकिक पुष्ट हो जाएगा हमारा। ये जीवन हमारा बढ़िया हो जाता है तो आगामी जीवन हमारा बढ़िया हो जाता है। किंवदंती सत्या मति सा गति भवेत। ये किंवदंती सत्य है, जैसी हमारी मति होती है ऐसी हमारी गति हो जाती है। ऐसे हम स्वाभाविक ही बन जाते हैं। जैसा हम संग करते हैं वैसा ही हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो हम लौकिक को बढ़िया कर लें तो पारलौकिक ठीक हो जाएगी। अब लौकिक को कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? भाई लौकिक में हम आए हैं, हमारा बचपन आया है अभी, तो हम अच्छी प्रकार से शिक्षाएं अर्जित करें, हम विद्याएं प्राप्त करें। ये हमारे शास्त्र पुराण बताते, मुनीषी लोग बताते हैं। इसमें हमें नियम साधनाओं का भी उपयोग करना होता है। जैसे किशोर अवस्था तक, अर्थात जब तक आप विद्या अध्ययन कर रहे हो, जब तक ब्रह्मचर्य का भी पालन करें, संयमों को पालन करें, व्यायाम करें। मेरा इशारा यह है कि शरीर में अर्जित करें, हर चीज हमें प्राप्त करनी है। अभी विसर्जन के लिए समय नहीं आया है, इसलिए विद्या अर्जित करें। जो भी कला है उनको सीखें। आप लोग अपने नियम संयम को प्राप्त करें, अपने स्वास्थ्य को अधिक से अधिक बढ़ाएं, शरीर बढ़िया करें, मजबूत करें। ये हमारी पहली गति हुई। अब दूसरी गति आती है कि उसका उपयोग कर ले। भाई जब जवानी आ जाती है, तुम्हारा विवाह शादी हो, तो अब यहाँ कोई ये नहीं कहेगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो या संयम से रहो। आप लोग अब खर्च कर सकते हो। अर्थात जो तुमने मेहनत की है उसका जो प्रतिफल तुम्हें प्राप्त हुआ है उसका सुख प्राप्त कर सकते हो। जो विद्या अर्जित की है उसके प्रतिफल में आप अर्थ पा सकते हो। भाई व्यवसाय करें, काम करें, उससे तुम्हें अर्थ मिलेगा। अर्थ से संसार के भोग मिलेंगे तुम्हें। संसार के भोगों से आप लोग जब निवृत्त होंगे तो फिर हमारा पारलौकिक पुष्ट होता हुआ चला जाएगा। तो संसार के भोग हमें प्राप्त हों, सबसे पहले हमें ये देखना है संसार की जो क्रियाएं वो पूरी हों, संसार के जो कर्तव्य हैं वो पूरे हों, हमारी जो निष्ठा है वो पूरी हो। यदि हमारे संसार के कर्तव्य पूरे ना हुए, हम अधूरे रह गए, यहाँ संसार में हम किसी भी इस विषय में अधूरे रह जाते हैं, किसी भी प्रकार से हम अधूरापन देख लेते हैं तो हम लोग कहीं भी पुष्ट नहीं होते। फिर हमारा योग भी बिगड़ जाता है, पारलौकिक जो अवस्था है वो भी बिगड़ जाएगी। हमारी सार्थक कौन सी होगी? जब हमारी ये अवस्था अर्थात यहाँ की अवस्था सही हो जाती है, पुष्ट हो जाती है। तो इसके लिए दो तीन मार्ग हैं कि संसार में रहते हुए हमें चाहिए, और चाहिए तो किसी से लेना पड़ेगा, और किसी से लेते हो तो वो देता है, और देता है वही देवता है। तो हमें जब संसार में है, हमें तो देवताओं की ओर भी चलना चाहिए, देवताओं की उपासना भी हमें करनी चाहिए, उनसे भी हम जुड़ने चाहिए। मुख्य बात है इस बात की।
संसार को पुष्ट करना चाहते हो, संसार के भौतिक पदार्थों को पुष्ट करना चाहते हो या प्राप्त करना चाहते हो, तो आप लोगों को देवताओं की उपासना करनी चाहिए। अब देवताओं की कौन की करें? देवता तो बहुत है, हाँ, संसार के भोग भी बहुत हैं, वो अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। भाई आपको प्यास लगी है तो जल के देवता की उपासना है। हमें तेज चाहिए तो सूर्य भगवान की है। सूर्य भगवान ना होंगे तो हमें कुछ दिखाई ना देगा। अग्नि ना होगी तो हमारी जठराग्नि कुछ होगी नहीं। जल नहीं है तो हमारा जीवन ही नहीं है, अन्न नहीं है तो हमारे प्राण ही नहीं है। तो जिन जिन देवताओं की आवश्यकता होती है उनकी हमें उपासना करनी होती है, उनको धन्यवाद देना होता है। तो इस दुनिया में घर गृहस्थी में चलने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण एक आता निचोड़ आता है, वो आता है अर्थ, अर्थात धन, पैसा। भाई पैसा हमारे पास में होता है तो बहुत संसार के भौतिक पदार्थ हमें प्राप्त हो जाते हैं। हम प्राप्त कर लेते हैं। किसी के पास में कोई पदार्थ है और हमें उसकी इच्छा है तो उसे हम पैसे से खरीद लेते हैं, ये शुल्क दे करके। तो इसलिए पैसे को हम पुष्ट पहले करें कि उससे कई रोग दूर हो जाते हैं, कई पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, कई पदार्थ हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो पैसे का भी कोई देवता है? बोले कि हाँ है। बोले कौन सा है? भाई कुबेर भगवान है। भगवान ने कुबेर जी को ही, कुबेर देवता को ही, कुबेर भगवान को ही धनाध्यक्ष बनाया है, धन का देवता बनाया, धन का मालिक बनाया है। कोषाध्यक्ष है वो ही संसार की समस्त संपदाओं के मालिक हैं। इसलिए जब हमें संपत्ति चाहिए, जब हमें धन चाहिए, जब हमें अर्थ चाहिए, तो उनकी उपासना करनी चाहिए। और देवताओं की स्वाभाविक गौणिकता है, वो देते हैं, देने के लिए बैठे हैं, वो तो भंडारी है, निरंतर देते हैं, दोनों हाथों से देते हैं। और उनके पास आप जाएं, आपकी उपासना चाहे अधूरी भी रहे पर एक बार संपर्क भी होगा तो वो अपनी गौणिकता को तुम्हें देंगे। इसके उदाहरण के लिए आप हिमालय में जाए, कंदराओं में जाए, वहां शीतलता तुम्हें स्वाभाविक मिल जाएगी। हिमालय दें या न दें, आप चाहें या न चाहें। अग्नि के पास जाते हो तो तपन तुम्हें मिलेगी, चाहे या न चाहे, और वो दे या न दे। जल के पास जाओगे तो गीलापन होगा ही होगा। स्वाभाविक बात है, जो गुण है उनके देवताओं के वो तो तुम्हें प्राप्त हो गई। ऐसे कुबेर भगवान की उपासना से आप लोग जुड़ते हैं तो आपको धन मिलेगा, धन पुष्ट होगा, वो लेना पड़ेगा तुम्हें। ये समझिए कि वो मिलेगा तुम्हें, निश्चित रूप से मिलेगा जब कुबेर भगवान के सानिध्य तक पहुंचते हो, उनकी उपासना से जुड़ते हो। हमारे आश्रम में भी वर्षों से यह यज्ञ चला हुआ है, कुबेर भगवान का यज्ञ है। इसमें घी सामग्री, पूजा का सामान हम लेते हैं और यज्ञ में उस सत्र में सम्मिलित कर लेते हैं। वो भी बहुत थोड़ा लेते हैं, 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान, और 1 साल के यज्ञ में आपको सहभागी कर लिया जाता है। ये शुल्क बहुत थोड़ा होता है। इसे यदि हम प्रतिदिन के हिसाब से देखते हैं तो 10-5 रुपये का ही खर्चा है, कोई अधिक खर्चा नहीं है, जो कि हमारे आज भौतिक युग में 10-5 रुपये कोई विशेष नहीं रखते, विशेषता नहीं में नहीं आते। तो कुबेर भगवान के सत्र से आप जुड़ते हैं तो कुबेर भगवान की हमें कृपा प्राप्त होती है, उनका अनुग्रह प्राप्त होता है। कुबेर भगवान की जब कृपा दिव्य यज्ञ के द्वारा प्राप्त होती है तो एक सिद्धीकरण किया जाता है, एक यंत्र का। यंत्र आपके पास में निःशुल्क भेज दिया जाता है। कुबेर भगवान की एक फोटो तस्वीर वो भेज दी जाती है, आपका जीवन बहुत अच्छी प्रकार से चलता है। तो लौकिक अवस्था को मजबूत करने के लिए देवताओं की उपासना अवश्य करें। स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए तो धन्वंतरी जी की पूजा करें। हमारे शस्त्र से भी ना जुड़े तो भी आपको ये काम तो करना चाहिए। बाजार से या बाजार में भी नहीं जाते हैं, नहीं निकलता है या नहीं मिल पाता है तो नेट से भी निकाल सकते हैं। आज तो मोबाइल का युग है। एक धन्वंतरी भगवान की सुंदर फोटो निकाल के अपने मंदिर में लगाएं, कुबेर भगवान की फोटो सुंदर वहाँ लगाएं और नित्य पूजा करें। उनके प्रति तुम्हारी सने सने श्रद्धा बढ़ जाएगी, और श्रद्धा बढ़ेगी तो उनकी कृपा भी तुम्हारी प्रति बढ़ जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग संसार में पुष्ट हों, क्योंकि संसार में पुष्ट होने का मतलब है धन तुम्हारे पास में होता है तो धन से धर्म हो जाता है, हृदय को बड़ी शांति मिलती है। और धन का जब अभाव होता है तो अशांति बहुत होती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। और पूरे पुराण भरे पड़े हैं, हर कथा अर्थ पर आधारित है। एक भी कथा ऐसी नहीं है, रामायण को देखिए, महाभारत को देखिए और राजा महाराजाओं के चरित्रों को देखिए, जिनके चरित्र देखना चाहते हो
जिनकी कथा सुनना चाहते हो, अर्थ वहां आधारित है। भाई रामायण में है क्या? अर्थ का ही आदान प्रदान है। अर्थ मिल रहा था और अर्थ छिन जाता है। एक के पास जा रहा था, एक के पास आ रहा है। कहीं रिक्त होता है तो कहीं वो भंडार भर जाता है। भगवान राम राजा हो रहे थे, उनसे वो राज्य छिन जाता है। भगवान राम भी वन में जब घूमते हैं, वन में वास करते हैं, रहते हैं, और जब संत महात्माओं से किसी से चर्चाएं होती हैं तो यही बात कहते थे, परिचय देते थे कि मैं राजकुमार हूं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मैं मुझे राज मिल रहा था, पर किन्हीं कारणों से मुझे छोड़ के आना पड़ गया। पिताजी की आज्ञा थी या कारण अनेकों उन्होंने बताने का प्रयत्न किया होगा। तो चर्चा तो उनके हृदय में है। 14 साल तक वन में रहे तो 14 साल ये बात रही उनके हृदय में, मुझसे राज छीन लिया गया है, राज मुझसे अलग हो गया है। और धन्यवाद तो मैं फिर भी एक बात को दूंगा, भगवान राम तो राम है क्यों, परमात्मा ईश्वर है। और दूसरी बात एक है कि 14 साल के बाद तो मुझे राज्य मिल ही जाएगा, धन मिल ही जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी। अब यहाँ तो जीवन को हम लोग देखते हैं, एक पीढ़ी नहीं कई कई पीढ़ी चली गई, पूरा जीवन चला जाता है निर्धनता में, और ऐसी निर्धनता के ऋणी होकर के भी जीवन चला जाता है। हमें मालूम पड़ जाता है कि 14 साल के बाद में हमें बहुत अच्छा जीवन होगा, तो हम चटनी रोटी खा के आपत्ति सहन करके भी व्यतीत कर लेते हैं। आज भी जब पैसा जमा करते हैं हम, बिटिया हमारी पैदा होती है, सुकन्या आदि योजना चल रही है ना, पैदा होती है, इसमें सने सने पैसा जमा करते हैं कि 20 साल की हो जाएगी, जब विवाह की योग होगी तब ये पैसा इकट्ठा हो जाएगा। बड़ी कठिनाई से उस पैसे को इकट्ठा करते कि हमारी बिटिया की शादी हो जाएगी। तो भगवान राम को तो पता था, जहां भी जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, वहां कोई भी मिलता है उन्हें परिचय भी देते हैं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं राजकुमार हूं, मैं तो राजा का पुत्र हूं। तो वो भी उन्हें सम्मान मिलता, आदर मिलता कि देखो राजा होकर के, राजकुमार होकर के बेचारे कैसे वन में रह रहे, जबकि वनवासी तो वहां निरंतर रहते थे। ये कोई विशेष बात तो थी नहीं, वो भी तो मानव ही थे। परंतु बात इस बात की थी, जो प्रचुर मात्रा में धन जिनके पास था, आज धन उनसे हट गया है। परंतु आशा क्या है कि आगामी हमें मिल जाएगा। हमें तो आशा नहीं है कि अगली पीढ़ी को भी मिल जाएगा हमारी को। इसलिए हमको धन को पाना चाहिए, धन की खोज में हमें निकलना चाहिए। आज तक हम धन की खोज से कोसों दूर हैं, अलग हैं, बहुत दूर चले जा चुके हैं। हम जहां खोजने के लिए जाते हैं वहां भी कोई हमें सही प्रकार का मार्ग नहीं बताता। हम ऋणी हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। हमारी पीड़ा को कोई जानता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। और ये और कह दिया है कि लोभ की बात तो करना ही मत, पाने की बात मत करना, पाने की बात करना ही मत। यदि तुमने पाने की बात कही, धन की चर्चा करी, तो तुम लोभी कहे जाओगे, और लोभी व्यक्ति बहुत बुरा होता है, ये बता दिया गया। जबकि ऐसा नहीं है कि लोभी बुरा होता है। मैं ये कहता हूं लोभी ही अच्छा होता है। लोभी होना चाहिए, कामी होना चाहिए, क्रोधी होना चाहिए। ये विषय नहीं होंगे तो तुम्हारा जीवन तो मृत समान तभी हो जाएगा। ना स्वर्ग की आवश्यकता रहेगी, ना नरक की, कोई चीज ही नहीं है। जब ये विषय नहीं तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे साथ। ये विषय ही तुम्हारी स्थापना किए हुए हैं। विषय हैं तब तक तुम हैं, विषय नहीं है तो आप लोग होंगे ही नहीं। फिर सब व्यर्थ हो जाएगा, जीवन ही खत्म हो जाएगा, जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। और विषय किसके पास नहीं थे? ये किसके पास लोभ नहीं था? भगवान राम के पास लोभ नहीं था क्या? 14 साल के बाद तो आए ना। हर कोई भी जहां आया, सबके पास लोभ है, सबके पास काम है, सबके पास क्रोध है। धनुष बाण धारण करते, शस्त्र भी धारण करते हैं, दुष्टों का वध भी करते, तो बगैर क्रोध के तो नहीं हो सकता है। शीतलता में नहीं हो सकता है, प्रेम में नहीं हो सकता है, किसी का वध नहीं कर सकते प्रेम में, ये क्रोध में ही होगा। भगवान राम के पास भी काम है। सीता जी को जो पहली बार देखते हैं तो रामायण कहती है कामातुर हो जाते हैं। काम उनके हृदय में आ गया था। सीता जी ने देखा है तो सीता जी के हृदय में भी आ गया था। तो काम तो है, पर काम में केवल इतना ही आप लोग ध्यान रखें, इन विषयों में अंधे ना हो, काम तुम्हारा अंधा ना हो जाए।
लोभ तुम्हारा अंधा ना हो जाए, क्रोध तुम्हारा अंधा ना हो जाए, मर्यादाहीन ना हो जाए। केवल इतने की आवश्यकता है, आप गर्भस्थी में रहते हो, विषय को रखिए, कोई परेशानी नहीं। जठराग्नि को शांत करने के लिए, भूख को शांत करने के लिए भोजन का जो लोभ है, ये लोभ नहीं है, ये स्वाभाविक क्रिया है। कन्या की शादी करनी है हमें, हम भोजन करते हैं, हमें बेटे को पालन करना है, माता पिता की सेवा करनी है, इनके लिए अर्थ चाहिए, ये स्वाभाविक क्रिया है हमारी, ये लोभ नहीं है। इसके लिए हमें धन चाहिए, हम ऋणी हो गए तो ऋण से हम उड़ होने चाहिए, ये लोभ नहीं है हमारा। हमारी पीड़ा को ना सुन रहे और वो लोग नहीं सुन रहे जो स्वयं में अपने में परिपूर्ण है। वो हमें दान की परिभाषाएं बताते हैं, त्याग की परिभाषाएं बताते हैं, जिनके पास प्रचुर मात्रा में संपत्ति है, लाखों करोड़ों रुपया है उनके पास में, वो हमें दान देने की बात कहते हैं। हमारी बात नहीं सुनते हैं कि हम कर्जदार हैं, हम ऋणी हैं, हम दुखी हैं, हमारी कोई पीड़ा को सुने। और एक बात बताए, शास्त्रों को पढ़ लेना, खूब पढ़ना, जितना भी पढ़ना चाहे। जो ऋणी है उसको दान की बात आई नहीं है कहीं। जो ऋणी है दान की नहीं आई, ऋणी के लिए तो ये आई कि अपने ऋण से तू उड़ण हो। कैसे अभी ऋण से उड़ण हो? राजा हरिश्चंद्र ऋण से ऋणी हो गए थे, पर दानी बहुत थे। आज भी उनके दान की चर्चाएं होती है, पर जब ऋणी थे तो 1 रुपया का दान नहीं करते थे, 1 रुपया किसी को नहीं दिया। उनके पास धन संपत्ति भी आ गई थी बीच में। जैसे आजकल लोगों के पास में आ जाती है कि जब कर्जदार हो जाते, कोई बात हो जाती है तो खेत को बेच देते हैं, धन संपत्ति को बेच देते हैं अपनी को, और धन इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा। और हम देखते हैं फिर ऐश्वर्य में डूब जाते हैं, गाड़ी ले आते हैं, घोड़े ले आते हैं, नाना प्रकार के भोगों में भी खर्च करते हैं, और कुछ लोग दानों में भी खर्च करते हैं। परंतु नहीं, शास्त्रों में तो मुझे नहीं पाया है कि अपनी जमीन बेच करके दान कीजिए आप लोग, ऐसा तो कहीं पाया ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेचा, धन आया उनके पास, पुत्र को बेचा, धन आया, अपने को बेचा, धन आया, 1 रुपया दान नहीं दिया। जो लाखों करोड़ों देने वाला, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने वाला, अश्वमेघ यज्ञ करने वाला, राजस्वी यज्ञ करने वाला, जिनके दरवाजे से कोई कभी खाली नहीं जाता था, कभी रिक्त कोई गया ही नहीं, उस व्यक्ति ने 1 रुपये का दान नहीं किया। पूरा शास्त्र पढ़ के देखिए, खूब खोज के देखिए। नहीं, क्योंकि मैं ऋणी हूं, ऋणी का तो अधिकार भी नहीं है। आज हम लोगों के पास में कैसी व्यवस्था है कि जो ऋणी हो चुका है उससे भी दान ले लेते हैं, उसको भी प्रेरणा देते हैं, तू दान कर, बहुत पाएगा, बहुत कुछ पाएगा। वो भी सोच लेता है कि 1000 का कर्जा है, 10 रुपये में दान करूंगा, और ये तो 10,000 की बात करे, 10,000 तुझे प्राप्त हो जाएंगे, तो मुझे 1000 कर्जा भी चला जाएगा और 9,000 बच भी जाएंगे। हमें ऐसा नहीं, उस अवस्था में केवल कर्तव्य पालन रह जाता है तुम्हारा। तुम गर्भस्थी वाले हो, तुम्हारे पास कोई आ गया, भूखा आ गया है, और हमारे पास 1 रोटी है, तो आधी रोटी उसे भी दे दीजिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। बड़े बूढ़े माता पिता है, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। बच्चे हैं, भूखे हैं, उनके लिए व्यवस्था करो। ये व्यवस्था तुम्हारा कर्तव्य कहा जाता है। कर्तव्य का पालन तो अनिवार्य है, कर्तव्य निश्चित निभाना चाहिए, कर्तव्य से विहीन ना हो जाए। कर्तव्य से विहीन होने वाले व्यक्ति का कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है, और वो कोई भी साधना कर भी नहीं सकता है, कोई सार्थकता ले भी नहीं सकता है। या स्वर्ग में भी बिठा दिया जाए तो वहां भी वो चैन से नहीं रह पाएगा। अर्जुन स्वर्ग में चले गए थे, उन्हें समस्त भोग प्राप्त हुए, सुंदर स्त्रियां भी मिली, उर्वशी जैसी अप्सरा भी प्राप्त हुई, परंतु कर्तव्य अधूरे थे, हृदय में पीड़ा थी, संसार की भौतिकता का बहुत अभाव हो गया था। पत्नी का अपमान हुआ, भरी सभा में हुआ, राज छीन लिया गया, भाइयों का अपमान हुआ। वहां बैठ के भी वो कष्ट याद आ रहे थे स्वर्ग में भी, कि मेरे भाई दुख पा रहे हैं, मेरे भाई पीड़ा में है, मैं यहां भोग भोगू, ये अच्छा नहीं। या ये कहिए कि भोग भी अच्छे नहीं लगते। जो ऋणी लोग होते हैं, कर्तव्य जिनके अधूरे होते हैं, कन्या विवाह के योग हो जाए तो हमें भोग कहां भावेंगे, और हमारे पास कोई व्यवस्था ना हो, हम ऋणी हो तो रात दिन हमें वही जलन भारी होती है, हमें भोग अच्छे लगेंगे कहां। हमारा लक्ष्य केवल यह है कि हम ऋण से मुक्त हो जाए। तो अर्जुन दौड़ के चले आए, और जब हमारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं तो फिर हमें किसी की चिंता नहीं होती है, हम सहज हो जाते। इसी का नाम वैराग्य है।
वैराग्य तो स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा। कोई सुनाता है तो सुनिए, मत कान बंद कर लीजिए। वैराग्य सुनाने की आवश्यकता है ही नहीं। भोजन प्राप्त करने के बाद भूख मिट जाएगी तुम्हारी। भोजन के प्रति तुम्हारी जो आस्था है, लगन है, वो स्वाभाविक ही शांत हो जाएगी और सहज हो जाएगी। पर भूखे को कितना भी तुम उपवास की बात बताओ, उसकी समझ में नहीं आने वाली। जो कई दिवस से भूखा है उसे उपवास बताया जाए, उसकी समझ में क्या आएगा। हाँ, जो भोजन कर चुका है उसे उपवास की बात बताओ, उसे अच्छी समझ में आएगी कि ये चीज मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये अपच करती है, ये नुकसान करती है, और 2-4 दिन भैया मत खाओ, तुम्हारा पेट सही हो जाएगा। अरे वहां तो 3 दिन से पहले ही सही बैठा है, उसके पेट में तो एक अन्न का रेशा गया ही नहीं है। उसे उपवास की बात बताई हमने। संसार के भोग हमारे पास में है नहीं, संसार में हम सुखी नहीं है, संसार में अभी हम बेचैन परेशान है, और हमें वैराग्य की बात बता दी, हमें ज्ञान की बता दी, हमें ब्रह्म ज्ञान की बात बता दी। हमारे कर्तव्य पूरे ना हुए, हमें मोक्ष की बात बता दी। ये सब तब होगा जब हमारा ये लोक सही हो जाएगा। यही बात है कि इस लोक को ठीक कीजिए, यहां जो कमी हो गई है उसे सही कीजिए। उसके लिए हमारे देवता भी हमारी सहायता करते हैं। हमें भी अपने विवेक से करना है, हमें भी अच्छे कर्म करने हैं। बगैर कर्म किए तुम्हें देवता भी सहायता नहीं करेंगे और ना वो भी कुछ दे पाएंगे। तो इसलिए कर्म तो तुम आप करोगे, अपने खेती करते हो, जो भी व्यवसाय करते हो, दुकान करते हो, नौकरी सर्विस करते हो, वो काम करोगे, निष्ठा से करोगे, चोरी कोई नहीं करोगे, निष्ठा से करोगे। देवता हमारी सहायता करेंगे, जल्दी से हम इस भयानक संकट से बाहर आ जाएंगे। कुबेर भगवान की कृपा होगी, अर्थ हमारा पुष्ट हो जाएगा, हम ऋण से भी मुक्त होंगे, हमें संसार के समस्त भोग भी प्राप्त होंगे। और जब भोग प्राप्त होंगे तो स्वाभाविक योग की ओर हम चले जाएंगे, स्वाभाविक ही चले जाएंगे। तो इसलिए हमें ये लोक यहां हमें सही करना चाहिए, परलोक की अवस्थाएं हमारी बहुत अच्छी हो जाएंगी। हम एक को छोड़ करके विपरीत हम चले जाते हैं। हम जवानी में ही हम लोग योग को हम सार्थक करने लगते हैं, तो ये हमारा अधूरापन हो जाता है। ये अधूरापन ना हो। आज की अवस्था में आज की प्रवचन धारा में हम लोग यही बात देखते हैं। सामने वाला बैठा है, कोई किसी अवस्था का है, छोटी अवस्था में भी है या गर्भस्थीवान भी है, अभी उनका विवाह शादी हुआ है, उन्हें संयम की बात बताई, ब्रह्मचर्य के गुण बताए। गरीब है, भूखा है, उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है, दरवाजे पे जाता है, उसे हमने उपवास की बात बताई, हमने त्याग की बात बताई। जिनके पास कुछ है नहीं उन्हें त्याग की परिभाषाएं बताई। नहीं, जो जैसा है उसे ऐसा बता दीजिए तो ठीक है। तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है उस पीड़ा को कोई जान जाए तो निश्चित ही तुम्हें शांति का मार्ग मिल जाएगा, तुम्हारी वेदना भी दूर हो जाएगी। जैसे आपके शरीर में कोई रोग है और जो वैद्य रोग को जान जाएगा तो औषधि भी दे देगा, और रोग को जानता ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो औषधि भी उल्टी सीधी देगा। लाभ करेंगी या ना करेंगी उसका भी कोई पता नहीं है। इसीलिए हमेशा ये समझिए कि हमारे हृदय की बात यदि हृदय तक पहुंच जाती है तो हमें सार्थकता मिल जाती है। आज वक्ता प्रवक्ता में यही अधूरापन है कि हृदय की बात हृदय तक नहीं पहुंच रही। कालनेमी की तरह बातें तो हम अच्छी करते हैं, बाहरी आडंबर हमारा व्यवस्था तो ठीक है, हमारी दाढ़ी मूछ भी ठीक है, कंठी माला भी ठीक है, आश्रम भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया दिखाई देता है। परंतु उस बढ़िया में कालनेमी बीच में बैठा है, जो हृदय में अलग बात है। एक संत ऐसा होता है कि बाहरी स्थितियां ठीक नहीं है पर हृदय की बहुत अच्छी हैं। जैसे विभीषण जी लंका में है, दुष्टों के बीच में रहते, राक्षसों के बीच में रहते, मांसाहारी लोगों के बीच में रहते हैं, जो रास्ते से भटके, मानवता से भी कोसों दूर है, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, पर हृदय उनका ठीक है। जब हृदय ठीक होता है तो वहां संत को संत मिल जाते हैं। हनुमान जी वहां भी गए हैं और हनुमान जी कालनेमी के पास भी गए। जब विभीषण जी के पास में गए तो छुप के गए, क्योंकि बाहरी जो क्रिया थी वो बड़ी भयानक थी। जल्दी से हृदय ने विश्वास नहीं किया है, जबकि दूर से देखा है कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर न जाए, नव तुलस का वृंदता देख हर्ष कपरा है। जबकि वहां देखा तो पहचान देखी थी उस घर की,
पर बाहरी जो अवस्थाएं थी वो ठीक नहीं थी। भाई इनमें यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ सज्जन कहाँ से हो सकता है? तो ये शंका थी, इसलिए अपने को छुपा के गए। परंतु बाहरी जो प्रभाव बढ़िया हो, जैसे कालनेमी का बाहरी प्रभाव बहुत बढ़िया, बढ़िया सरता बह रही है, बढ़िया उपवन है, बढ़िया झोपड़ी है, बढ़िया उनके मृगशाला है, बढ़िया कमंडल है, त्रिपुंड, सब वेशभूषा सब बढ़िया थी, वाणी भी बढ़िया थी, अच्छे मधुर बोल रहे थे, त्रिकालदर्शी वाणी थी, भक्ति में वाणी थी, सब कुछ ठीक था। पर भीतर कचरा भरा हुआ था, भीतर बेईमानी थी, भीतर राम नहीं थे, रावण था। होत महारण रावण रामई, उनके हृदय में तो बार बार रावण पहले निकलता था। ऐसे ही हम लोग आज देखते हैं प्रवचनों में, हमें लोभ है, इसलिए हम त्याग की बात ज्यादा करते हैं, हम वैराग्य की बात ज्यादा करते हैं, इसलिए हमें समुचित अवस्था में ही वैराग्य को रखना चाहिए। हमें वैराग्य ये नहीं कि वैराग्य को हम आगे बढ़ाते रहें, चलते रहें, नहीं। वैराग्य कहाँ हमें आवश्यकता है और किस जगह पर हमारा वैराग्य पुष्ट होना चाहिए, वो अलग विषय है। और वैसे वैराग्य तो स्वाभाविक है, वैराग्य कहीं से परोसा नहीं जाता, दिया नहीं जाता है कि कोई उठा के दे देते या इधर से उधर कर दे। वैराग्य तो स्वाभाविक हमें प्राप्त होगा, ज्ञान हमें स्वाभाविक प्राप्त होगा, और ये श्रद्धा से स्वाभाविक मिल जाएगा। जब प्रेम तुम्हारे हृदय में होगा, आनंद तुम्हारे हृदय में समाएगा, हृदय में कचरा ना भरा होगा, तो भक्ति आ जाएगी। और भक्ति स्वयं कहती है कि मेरी दो संतानें हैं, वो ज्ञान वैराग्य है। भागवत आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले भागवत यहीं से प्रारंभ होती है। भागवत कहती है वृंदावन धाम में भक्ति है, और वो कह रही है कि अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है, और दो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। काल युगिनी जर्जरा, अर्थात कली के प्रभाव से ये जर्जर है। एवं भक्ति रीति ख्याता एमो में तनियों में थे, ये मेरे तने हैं, बेटे हैं। तो ज्ञान वैराग्य तो भक्ति के बेटे हैं, तो ज्ञान वैराग्य लेने की आवश्यकता ही नहीं, हमें भक्ति को अपनाना है। भक्ति में प्रेम है, श्रद्धा है, आनंद है। तो हम घर गृहस्थी में रहते हुए हम उस भक्ति के रहस्य को समझे, उस प्रेम के रहस्य को समझे। प्रेम क्या है? प्रेम तो किसी से भी कर लो, जड़ चेतन से, किसी से भी, सब संबंधी तुम्हारे प्रेमी है। पत्नी भी से भी तुम प्रेम करोगे, वो भी परमात्मा का ही हिस्सा है, क्योंकि उसमें भी वो चैतन्यता है। माता पिता से करते हो, भाई बंधुओं से करते हो, गुरुजनों से करते हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कीट पतंग पशु पक्षी लता पता किसी से भी प्रेम करते हो, वो भगवान का हिस्सा हो जाता है, आप सुखी हो जाते हो। तो जो करने का काम है उसे करें, और जो नहीं करने का काम उसे बिल्कुल ना करें। वैराग्य की बात करने की कोई नहीं है, त्याग की बातें करने की कोई बात है ही नहीं। बमन स्वाभाविक हो जाएगी जब भोजन ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे संसार के भोगों से अरुचि स्वाभाविक हो जाएगी। ऐसा कौन सा संसार का भोग है जिससे अरुचि ना होती हो? भाई कितनी भी भूख तुम क्यों ना हो, भोजन करते 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 ऐसी अवस्था आ जाएगी कि एक भी निवेला तुम नहीं खा सकते, एक टुकड़ा भी नहीं खा सकते, चाहे लाखों रुपए कोई दे तुम्हें। तो ये संसार की भौतिकता की स्वाभाविक गुणिकता है। तो वैराग्य तो स्वाभाविक हो जाएगा। बात है इस बात की पाने की, हमारे पास होना चाहिए। जब होगा तो हम त्यागी हो जाएंगे, और नहीं होगा तो हम सदैव लोभी बने रहेंगे। लालच हमारे हृदय में बना रहेगा। जैसे आज घर से योगी तो हो जाते हैं, बहुत लोग योग अपना लेते हैं, बहुत बाबा जी हो जाते हैं, दाढ़ी मूछ भी ठीक है, शकल सूरत भी अच्छी है, कोई परेशानी। परंतु आश्रम में रहते रहते जब धन आने लगता है, जब कंचन और कामनी उन्हें दिखाई देने लगती हैं, जो अभाव संसार का था वो वहां वो पूरा होता दिखाई देता है, तो वो अपने मार्ग से भटकते दिखाई देते हैं। वही लोग अपने मार्ग से भटकते दिखाई देते हैं। कौन लोग हैं वो लोग हैं जो अधूरे भाग गए थे, जो कर्तव्यों को पूरा नहीं कर गए, जिनकी अभी मानसिकता अधूरी थी। वो कालनेमी की तरह चाहे बाहर से अच्छे दिखाई दे, पर भीतर से वो ठीक नहीं है। इसलिए शास्त्रों को और पढ़िए, वानप्रस्थ को जानिए। वानप्रस्थी जितने भी लोग हैं, राजा महाराजा गए, संसार के भोग भोग के गए, घर गृहस्थी को पाके गए, धन संपत्ति को पाके गए, और जब उन्होंने संन्यास धारण किया, वानप्रस्थी हुए, उनके पास कोई अप्सरा नहीं आई, कहीं झंझट में पड़े ही नहीं, कोई आश्रम नहीं चलाया उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने कहीं चंदा मांगा ही नहीं। चंदा कौन मांगता है? जो धन का अभाव से गया है। भोग कौन चाहता है?
जो संसार में भोग ना भोग पाया था गर्भगृहस्थी में रहते हुए, जिसे भोग ना प्राप्त हुए, जो पराजित हो गया था, जो लोटा पिटा था, वो आज चंदा मांगता है। झोपड़िया जिससे ना बनी वो एक मंदिर नहीं, एक आश्रम नहीं, अनेकों मंदिर बनाना चाहता है, अनेकों आश्रम बनाना चाहता है। पूरा जीवन उसका मांगते मांगते ही खत्म हो जाता है। उनके पास में वैराग्य लेस मात्र भी नहीं पहुंच पाता, वैराग्य आता ही नहीं, और 100 गुना राग बढ़ जाता है। कब? जब अधूरापन होता है। तो मुख्य बात है गर्भगृहस्थी की, हम संसार हमारा पुष्ट हो जाए तो सभी लोग हमारे सार्थक हो जाएंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यदि नहीं हुआ तो हम बहुत अधूरे रह जाएंगे। और ये प्रकृति तो निरंतर बदलती रहती है, बड़ा आनंद है इस प्रकृति का भी। इसके झमेले में वैसे ज़्यादा क्या पड़ेंगे, हम तो अपने को भी भूल जाते हैं, हम कभी कुछ थे। परमात्मा की बात करते तो हम तो अपने को ही भूल गए। कभी हम बचपने में होते हैं, कभी हमारी जवानी होती है, कभी हम वृद्ध हो जाते हैं। हम बचपने को कब भूल गए? हमने कभी शोरगुल नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि हमारा बचपना क्यों चला गया। जवानी हमारे देखते देखते चली गई और पता भी नहीं चला कि हमारी जवानी कब चली गई, परंतु हमने कोई आंदोलन नहीं किया। अंतिम पड़ाव जब बुढ़ापा आता है तो हम बहुत आंदोलन करते हैं कि हम नहीं मरना चाहते, हम नहीं जाना चाहते। ये हमारा विशेष लोभ रह जाता है। एक अलग प्रकार की अनूठी बातें हैं। किसी दिन विशेष सत्संग होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज चर्चा हमारी है लोक और परलोक। लोक हमारा सार्थक हो जाए, और जिनका लोक सार्थक हो गया है उनका परलोक निश्चित रूप से सार्थक हो गया है। जो गर्भगृहस्थी में परपक्ष हो गए थे वो परमात्मा तक की यात्रा कर लेते हैं, आगामी जीवन उनके सार्थक हो जाते हैं। यहाँ खुश हैं तो वहाँ भी खुश रहेंगे। इसीलिए आप लोग सबसे पहले गर्भगृहस्थी में, संसार में आप लोग खुश होने का प्रयत्न कीजिए। इसके मैंने उपाय बताया कि अभी गर्भगृहस्थी में रहते हुए देवताओं की आवश्यकता होती है, और गर्भगृहस्थी से परे परमात्मा की आवश्यकता होती है। देवताओं में और परमात्मा में दो बातें हैं। देवता हमेशा देते हैं और परमात्मा हमेशा लेता है। इस बात को जान लीजिए, क्योंकि वहां से वैराग्य प्रारंभ हो जाता है, और वैराग्य का भाव है कि छोड़ना, अर्जित करना नहीं है, छोड़ना है। और छोड़ने की चरम सीमा वहां तक पहुंच जाती है कि शरीर को भी छोड़ना होता है। शरीर को भी कुछ नहीं समझा जाता, आत्मा को भी पृथक अलग अलग नहीं समझा जाता, वो भी परमात्मा में ही माना जाता है। वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञान विज्ञान में बचा अहम आत्मा निराकारो सर्व साक्षी सुखी भवा। अतः अष्टावक्र गीता में हम प्रवेश करते हैं तो वहां ज्ञात होता है कि आत्मा को भी किसी आकार में नहीं बांधा जाता है। ना तम विप्राद को वर्णो न समी न गोचरा असंगो असी निराकार सर्वसाक्षी सुखी भवा। असंग संग, संग भी नहीं, किसी देह का भी संग नहीं, किसी रूप का भी संग नहीं, किसी ऐश्वर्य का। तो ये वैराग्य की जब चर्चाएं चलेंगी तो बहुत गहरी होंगी। उस समय आप तिलमिला जाओगे कि वैराग्य क्या होता है। पर वैराग्य की बात मैं कम इसलिए करता हूं कि मेरे हृदय में अभी वैराग्य पूर्ण आया नहीं है। वैरागी हूं नहीं मैं, अभी मैं संसार से जुड़ा हुआ हूं। अभी ये विषय मुझे भी कभी कभी परेशान करते हैं। काम भी आता है, क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, मोह भी, आदि सब विषय सने सने अपने अपना अपना काम करते हैं। जिस दिन पूर्णता आएगी उस दिन बड़ा आनंद आएगा। तो राग की बातें हम करें, निश्चित करें। हमें इतनी बातें पढ़ाई गई हैं, बहुत विपरीत पढ़ाई गई हैं। विषयों को गाली देते देते प्रवचनों ने इतना भारी संकट खड़ा कर दिया है कि हम लोग अब विषयों की बात करते भी नहीं। किसी से कह दो तू बड़ा लोभी है, एकाएक क्रोधित हो जाएगा, जबकि हम हर समय लोभी हैं। भाई हमें धन चाहिए, हमें ऐश्वर्य चाहिए, हमें किसको नहीं चाहिए बताइए। यहां तक अवस्था है आज के मानव की, तो अनाधिकार धन भी मिले तो भी कोई परेशानी नहीं है, फिर भी उससे भी आप लोग ये कह दे भाई तू बड़ा लोभी है। बस ये पूछो, एक लड़ाई सामने आ गई। क्यों लड़ रहा है वो? क्योंकि गुरुजी ने बता दिया ना कि लोभी बहुत बुरे होते हैं। लोभी नाम किसी का होता है तो वो बहुत बुरा होता है। चाहे वो खूब मक्खी चूस है, खुद भी रोटी नहीं खाता, बच्चों को भी नहीं खाने देता, धन अर्जित करने में लग रहा है, कितना भी लोभी क्यों ना हो, उससे भी ये तुमने लोभी कह दिया तो वो द्वंद्व खड़ा हो गया। क्योंकि गुरुजी ने बताया ना, गुरुजी ने बताया कि लोभी बहुत बुरी चीज है। उसने गुरुजी ने तो इसलिए बताया था कि मुझे कुछ धन मिल जाए कि ये कछु फेंक दे, कछु दान कर दे। गुरुजी ने तो अपनी बात कही थी, हमने वो सांच मान लिए।
क्रोध बहुत बुरी चीज है। अरे क्रोध बुरी चीज होती तो भगवान क्रोध धारण करके अवतार क्यों धारण करते? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में हर समय कब आते धर्म की स्थापना के लिए? कब? परित्राणाय साधूनाम, साधु लोग और धर्म को हानि होती तब आते। दुष्टों का वध करने के लिए आते हैं, जब जब हो धर्म को ही हानि। भाई धर्म की हानि होगी तब तब आएंगे, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। तो दुष्टों का वध का आप लोग सोचते हो बगैर क्रोध के हो जाएगा, शीतलता से हो जाएगा, भक्ति या प्रेम से हो जाएगा? नहीं, आवेश से ही होगा, क्रोध से ही होगा। तो क्रोध तो अनिवार्य है, क्रोध तो चाहिए, पर संत ने बताया, गुरुजी ने बताया क्रोध बहुत बुरा है। अरे क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध में अंधे जो होते हैं, मर्यादाहीन होते हैं, वो बुरा है। लोभ बुरा नहीं है, काम बुरा नहीं है, काम होना चाहिए। काम नहीं तो पुरुष क्या है? तू है ही नहीं कुछ भी। नपुंसक का तो जीवन जीवन नहीं होता है, उसे तो किसी में गिना भी नहीं जाता है। ना प्रकृति होती है, ना पुरुष होता है वो, ना स्त्री होता है और ना पुरुष होता है। नपुंसकता तो हृदय में आनी भी नहीं चाहिए। नहीं, काम होना चाहिए, कामनाएं होनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, पर काम में अंधे ना होने चाहिए। बस इतना ध्यान रखें, विवेक के साथ में चलें। घर गृहस्थी हमेशा विवेक साथ लेके चलती है, और जिस घर गृहस्थी में विवेक है, मर्यादाएं हैं, कर्तव्यों का पालन है, निर्भय, वहां कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग खूब विषय रखिए। विषय तो मैं यहां नहीं, स्वर्ग तक भी परेशान नहीं करेंगे, कहीं भी परेशान नहीं करेंगे। और विषय जब मर्यादाएं तोड़ेंगे तो आप घर बैठे भी परेशान हो जाओगे, घर बैठे भी नहीं, एकांत में भी बैठे होगे, ध्यान समाधि भी ले रहे होंगे, वहां भी आ जाए तो वहां भी तुम्हारा मन खराब हो जाएगा, वहां भी आपका आवेश आ जाएगा, तो आपकी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। एकांत में भी ये अनिवार्यता नहीं क्रोध तभी आए किसी को वध करे। तुम चुप चुप बैठे हो, एकांत में बैठे हो, अपनी रजाई में सो रहे हो, वहीं क्रोध आ जाए, एकांत में भी तुम्हें काम आ जाए, तो जो अंधापन मर्यादाहीनता जब होगी तो वो सर्वनाश कर देती है, वो ठीक नहीं है। पर गुरुजी ने बताया, इतना व्याख्या तो करने का टाइम ही नहीं मिला, वो केवल बुरा कह दिया, बुरा ना कहे तो वो करे क्या बेचारे, क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए था। जितने त्याग पर बात करते होंगे उतने ही बड़े आश्रम होंगे उनके, जितने वैराग्य की बात करेंगे उतने ही धन अर्जित करने में लगे होंगे। सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। युधिष्ठिर महाराज से पूछा यक्ष जी ने कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, वो अलग विषय है कि दुनिया मर रही है रोजाना, परंतु हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं कभी ना मरूंगा, परंतु मुझे ये कुछ नहीं दिखाई। मैं तो सबसे ज्यादा यही जान रहा हूं कि त्याग की परिभाषाएं बताने में, ज्ञान की परिभाषा बताने में, मोक्ष धर्म की परिभाषा बताने, निराकार ब्रह्म की परिभाषा बताने में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, करोड़ों इधर से उधर हो रहा है, करोड़ों की उगाही हो रही है बैराग की बात बताने। अरे बैराग के लिए भी पैसा चाहिए तो हम जैसे गृहस्थी वालों को भी अब क्या चाहिए? फिर उल्टा हो रहा है, उन्हें पैसा चाहिए, हमें बैराग दिया जा रहा है। सुनने वालों को बैराग दिया जा रहा है और सुनाने वाला राग ले रहा है, और वो उनसे लिया जाता है जिनके पास अभाव है, और वो ले रहा है जिसके पास भाव है। अरे सागर में नदियां चली जाती हैं, मीठा जल लेके जाती हैं, परंतु खारा हो जाता है। तुम्हारा इस प्रकार का दान भी व्यर्थ चला जाएगा। सागर में नदियां जाने पर कोई सार्थकता नहीं पाती, अपने जल को व्यर्थ में उड़ेल देती है। या मरुस्थल में गई होती तो पुण्यवान हो जाती। आप दान दें तो किसी भूखे को दें, आवश्यकता में दें, देश को आवश्यकता है देश को दें, धर्म को आवश्यकता है धर्म को दें, कीट पतंग पशु पक्षी किसी को भी दें, किसी के लिए करें तो उस समय करें कि उनको आवश्यकता हो। अनावश्यक दान तो तुम्हें भी नरक में पहुंचा देगा। और रही वैराग्य की बात, त्याग की परिभाषाएं या मोक्ष की परिभाषाएं, मोक्ष में तो दान देना तो बहुत अपराध की बात है, वो तो बंधन में बांध देगा तुम्हें, तुम तो दुखालय में पड़ जाओगे उस समय तुम्हें शांति कहां मिल जाएगी भाई? क्योंकि दान का पुण्य तो तुम्हें लेना पड़ेगा, दान का प्रतिफल तो लेना पड़ेगा, फिर तुम्हें संसार में आना पड़ेगा, फिर यहां फंस जाओगे। तो वैराग्य की परिभाषाओं में तो दान होता भी नहीं। परम ज्ञान की परिभाषा, जो परम तत्व को जानने वाले हैं उनके लिए दान की बात ही नहीं है।
अब गुरु जी को इसने तुम एक और बात बताएं, आपके पास अभी परेशानी है, कष्ट है, आप दुखी हो, तो दुखी को नहीं देना चाहिए। अर्थ के कारण तुम दुखी हो और दुखी हो करके तुम दान दे रहे हो। अब उस दान से गुरुजी तुम्हारे दुखी रहेंगे, वो भी परेशान बहुत होंगे, उनको भी शांति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस दान से कैसे शांति मिल जाएगी। तो इसलिए अपने गुरुजी पे कृपा हमेशा करो, इतने तो दयावान बनो, कम से गुरु को कष्ट तो मत दो भाई, उन्हें तो संसार में मत फंसाओ, उन्हें आश्रमों में मत फंसाओ, इन कंकड़ पत्थरों में क्यों फंसा रहे हो भाई। तुम्हें पैसा दे दे करके उन्हें बहुत दुखी, वे स्वयं दुखी है वे बेचारे। वो जब गुरुजी नहीं थे तब भी दुखी थे, आज गुरुजी हो गए तो भी दुखी है। ये चंदा का झमेला बहुत बढ़ गया है। पहले राजा महाराजा आश्रम बनाते थे, मंदिर बनाते थे राजा महाराजा, सेठ साहूकार, बड़े लोग, व्यापारी लोग। आज कोई सेठ नहीं बनाता है, आज तो बाबा जी बना रहे हैं। आज तो चंदा के द्वारा बनना है सब कुछ, और बड़े बड़े बन रहे हैं। क्यों? कि हमें ये भी विश्वास नहीं कि हम राजा महाराजाओं के बनाए हुए मंदिर में आरती कर रहे हैं। नहीं, हम तो अपना बनाएंगे। अपना बनाने में हम लोग बहुत शोषण करते हैं, बहुत चंदा मांगते हैं, तो उससे कहाँ शांति मिलेगी। इसीलिए बहुत मंदिर पड़े रह जाते हैं, आरती पूजा भी नहीं हो पाती है, बड़ा अधूरापन रह जाता है। अरे जितने बन गए उनकी पूजा कर लीजिए, बहुत मंदिर हैं, बहुत आश्रय बन चुके हैं। यदि उनमें ठिकाना मिल जाएगा तो पब्लिक दुनिया बहुत सुखी रह सकेगी, परंतु वो भी होटल के रूप में बदल चुके हैं। अब कहाँ आश्रय मिलने वाला है। हम केवल सही को जाने, इतनी बात है, और ज़्यादा नहीं है। हम संसार को पहले पाएं, देवताओं की उपासना करें, देवताओं से हम जुड़ें, हम सुखी होंगे तो दुनिया सुखी हो जाएगी। ये लोक तुम्हारा सार्थक हो जाएगा तो परलोक भी सार्थक हो जाएगा। यहाँ पुष्ट हो जाएंगे तो वहाँ भी पुष्ट हो जाएंगे, जीवन तुम्हारा सार्थकता की ओर होगा। ये दो ही बातें हैं, लोक और परलोक। इसलिए लोक को सुधारिए। मैंने उदाहरण दिया कि दर्पण में तुमने मुंह देखा है, दर्पण में जो चेहरा खराब दिखाई दे रहा है, दर्पण के चेहरे को तुम कितना भी साफ करना चाहे वो साफ नहीं होगा, साफ तुम्हें अपने चेहरे को ही करना पड़ेगा। ऐसे ही इस लोक में तुम सही हो जाओगे तो परलोक तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। और यहाँ कर्तव्य विहीनता आ गई, यहाँ कर्तव्य पूर्ण ना हुए, यहाँ कर्म तुम्हारे ठीक ना हुए, कर्म करने के प्रति तुम्हारी सही प्रकार की प्रणाली ना रही, तो तुम रास्ते से भटके हुए माने जाओगे, कोई फायदा नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सदा सुखी रहे। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।